So hello guys and welcome to lecture number 87 of 12th केमिस्ट्री, जहां पे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, तो शेरो आज दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आज चिल होके बैठो, आराम से खाना वाना खा के लेक्चर करना है, या जब भी आप कोई भी टाइम जोन में कर रहे हो एकदम चिल होके करो, क्योंकि आज क्या है, आज का टॉपिक थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फ्री है, यानी कि ड्राई सेल। ठीक है, यानी कि निप्पो ये वो जो भी आप लोग सेल इस्तेमाल करते हो, ड्यूरा सेल ये वो सारे के सारे ड्राई सेल हैं, जो कि एक प्राइमरी गैल्वेनिक वोल्टेक्स सेल हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइमरी सेल बोलते हैं इसको। जहां पे होता क्या है कि अगर रिएक्शंस कंज्यूम हो जाए, रिएक्शंस अगर कंज्यूम हो जाए तो वापस उसको रीजनरेट करके एक्टिव नहीं कर सकते, है ना, करंट रिवर्सल करके उसको एक्टिव नहीं कर सकते। जैसे कि ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था मोलर सॉल्यूशंस का, जब हम कंसेप्ट सीख रहे थे उस वक्त ऑस्मोसिस को आपने पढ़ा होगा कि ऑस्मोसिस टेक्निक में, है ना, एक कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अपने आप नेचुरली जाता है, लेकिन अगर मैं एक साइड से थोड़ा सा मैं प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर मैं बढ़ा दूं, सो इट टेंड्स टू बिकम रिवर्स ऑस्मोसिस विच इज अ वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक, राइट। आरओ हो जाता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस, जहां पे हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलर फ्लो को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, यानी क्या उसके फोर्स से, नेचुरल फोर्स से, है ना, नेचुरल ड्राइविंग फोर्स से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, जो कि उसके फोर्स से इन्फिनिटेसिमली या थोड़ा सा और ज्यादा होता है। उसकी वजह से वो क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगता है। तो जितने भी हमारा कॉन्सेंट्रेटेड वाटर है तो वो इस तरफ, और जितना प्योर वाटर है वो उस तरफ। ठीक है, सो इस तरह से वी गेट क्या, वी गेट गुड वाटर टू ड्रिंक, कंटामिनेटेड वाटर नहीं मिलता हमको। ओके, सो इसमें वापस और केमिकली सारे न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, है ना, जितने भी जरूरी है पानी के अंदर। तो ये सारे ये चीजें हैं सारे मोलर कंसेप्ट की। और इसका रिलेशन यहां पे क्या है कि रीजनरेशन में भी वैसा ही कंसेप्ट है कि अगर जितना करंट नेचुरली फ्लो हो रहा है उससे ज्यादा करंट में एक्सटर्नली अप्लाई करूं तो उल्टा रिएक्शन होगा। जितने भी केमिकल जमा हुए हैं एनोड कैथोड पे, सब सारे के सारे रिड्यूस्ड हैं या कुछ ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, तो उनका वापस डीऑक्सीडेशन या डी रिडक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, ऐसे सेल्स हैं जिनको कहा जाता है सेकेंडरी वोल्टाइक सेल्स। सेकेंडरी वोल्टाइक सेल्स जो क्या काम करते हैं, पहले केस में काम करते हैं गैल्वेनिक सेल की तरह, और दूसरे केस में काम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। अब पहले केस में गैल्वेनिक क्यों, क्योंकि केमिकल्स को कंज्यूम करके इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर रहे थे हम लोगों को, नहीं शेरो, केमिकल्स को कंज्यूम करके इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी मैं बाहर से दे रहा हूं और यहां मेरी रिएक्शन हो रही है जहां मैं चाहता हूं। ठीक है, सो उस तरह से यहां पे हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक का सबसे पहला एग्जांपल NaCl, है ना, Na+Cl-, तो मोल्टन Na हमको मिल रहा था कैथोड पे, राइट। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो सेकेंडरी वोल्टेक सेल इस तरह से होता है कि करंट आप थोड़ा सा ज्यादा लगा दो तो पहले केस में वो केमिकल एनर्जी, केमिकल कंपोनेंट्स को कंज्यूम करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा हमको। दूसरे केस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा कि एक थोड़ा सा ज्यादा करंट हमने दे दिया तो क्या होगा, सारे के सारे कैथोड एनोड पे जो भी ऑक्सीडाइज्ड केमिकल्स है वो वापस रिजेनरेट हो सकता है। सो प्राइमरी वोल्टेक सेल यानी कि ड्राई सेल, तो ऑफ कोर्स इसकी लाइफ कम होगी, इसकी लाइफ ज्यादा होगी। ओके, बेसिक क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया था। सो लाइफ किसकी ज्यादा है, प्राइमरी सेकेंडरी में से, तो फिर ऑफ कोर्स प्राइमरी। तो ड्राई सेल शुरू करते हैं। ड्राई सेल में बता देना चाहता हूं, आराम से चिल होके सुनना है। थोड़े से केमिकल्स के नाम है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर वाइज डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके बुलेट पॉइंट्स बता देता हूं मैं ड्राई सेल के। सबसे मेन बुलेट पॉइंट्स है डायग्राम, जो कि आती है 3 मार्क्स के लिए, डायरेक्टली पूछते हैं ड्रॉ अ ड्राई सेल्स और लीलैंचस सेल। ठीक है, लीलैंचस सेल आप लोग बोल सकते हो। सो इस तरह से भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली, साइंटिस्ट का नाम लेकर के कि जिन्होंने सेल के केमिकल कंपोनेंट डिजाइन किए थे। सो डायरेक्टली डायग्राम पूछी जाती है। दूसरी बात है, इसके रिएक्शंस पूछे जाते हैं। रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अ ड्राई सेल फॉर 3 मार्क्स डायरेक्टली पूछा जाता है। रिडक्शन रिएक्शन ऑफ ड्राई सेल तो आपको लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना पड़ता है ड्राई सेल का, तो रिएक्शन इसके लिए जरूरी है। और बस ये 2 चीजें। ठीक है, तो ड्राई सेल में 2 चीजें जरूरी है, एक डायग्राम और एक रिएक्शन। डायग्राम आपको आ गया, डिस्क्रिप्शन आप अपने आप से लिख सकते हो कि उसमें क्या क्या केमिकल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है।
तो मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूं आपके लिए और फिर हम लोग अच्छे से डायग्राम बना करके आज इसको खत्म करेंगे। और टेंशन मत लो, आगे जो लीड एक्यूमुलेटर है उसको हम अगले टॉपिक में हमने ले लिया है, क्योंकि अच्छे से पार्टीशन होगा टॉपिक्स का तो सही रहेगा। ड्राई सेल को शुरुआत करते हैं, एक अच्छा सा ड्राई सेल बना लेते हैं। चलो भैया फटाक से। अब ठीक है, एज आई रीड आई ड्रॉ द डायग्राम सो यू विल अंडरस्टैंड कि डिस्क्रिप्शन वाइज तुम लोग डायग्राम कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, सो ड्राई सेल और Lilliances cell, it is a cell without liquid component but the electrolyte is not completely dry, it is a viscous aqueous paste। ठीक है, यानी कि वो एक बिंगम प्लास्टिक है, यानी कि क्या किसी कोलगेट की तरह होता है, आप लोग अगर इमेजिन कर पाओ तो। ठीक है, या मैं इमेजिन करवा पाऊं तो इट्स जस्ट लाइक कोलगेट। ठीक है, कोलगेट की तरह उसका पेस्ट होता है अच्छी तरीके से। आगे, द कंटेनर ऑफ द सेल इज मेड ऑफ जिंक विच सर्व्स एज एनोड। पॉइंट टू बी नोटेड, the container of this cell is made up of what? It's made up of zinc, okay, and it serves as anode। ठीक है, तो यहां पे मैं माइनस चार्ज दे देता हूं एनोड वाला। ठीक है, it serves as an anode। आगे, it is lined from inside with a porous paper to separate it from the other material of the cell। अब ये जिंक कंटेनर है, ये पेपर लाइनअप है इसकी, ये इसकी पेपर लाइनअप है, और ये जो है ये मेरा जिंक मटेरियल है। तो इसके अंदर दूसरे मटेरियल्स भरे जाएंगे सेल के। ठीक है, तो क्या क्या मटेरियल से देखो भाई। एन इनर्ट ग्राफाइट रॉड इन द सेंटर ऑफ द सेल इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट सर्व्स एज कैथोड। ये मेरा बन गया इनर्ट ग्राफाइट रॉड, जो कि इसके बीच में होता है इस तरीके से। अब इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट होगा अगर रॉड है तो। ठीक है, अब वो एज अ कैथोड सर्व कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे मैं प्लस दे देता हूं, राइट। आगे, इट इज सराउंडेड बाय पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। अब यहां पे मैं एक इलेक्ट्रोलाइट इसका पेस्ट बना देता हूं। इट इज सराउंडेड बाय अ पेस्ट ऑफ व्हाट? MnO2 एंड कार्बन ब्लैक। ये इसका इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट है। ठीक है, अब बाकी क्या है, बाकी के सेल को भी फिलअप करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट से। द रेस्ट ऑफ द सेल इज फिल्ड विद एन इलेक्ट्रोलाइट, इट इज अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये बाकी का सेल पूरा फिल्ड अप होता है। केमिकल कंपोनेंट्स कौन से? अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, ZnCl2। अब इसका काम क्या है मैं बताऊंगा आप लोगों को। सेल रिएक्शंस में पता चलेगा कि अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड भरा क्यों गया। एक्चुअली दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, सो व्हाट दोज एजेंट्स डू ये मैं बताऊंगा रिएक्शंस में। फिलहाल आप समझ लो कि NH4Cl और ZnCl2 इसमें भरा गया है। बेसिकली आपको समझ में आ रहा है क्या कहां क्या है? बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कंटेनर है एक सेल का जो जिंक का बना हुआ है, जो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो उसको मैंने माइनस चार्ज दे दिया। अब उन्होंने बोला सेल के सेंटर में जो है ग्राफाइट रॉड है। ठीक है, तो ग्राफाइट रॉड मैंने बना दिया जो एज एन कैथोड एक्ट कर रहा है, इनर्ट है। ठीक है, उसके सराउंडेड एक पेस्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक पेस्ट जो कि मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन ब्लैक का है, तो वो मैंने लाइन अप करके भर दिया उसके अंदर। बाकी का जो सेल है, जो फ्लूइड बचा हुआ है, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बचा हुआ है, वहां पे भरा हुआ है NH4Cl विच इज अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। बस, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गए केमिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, जो कि हमारे बुलेट पॉइंट्स में थे, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ ड्राई सेल, जो कि डायग्राम में नेसेसरी होते हैं सारे के सारे लेबलिंग करने में। ठीक है, तो द सेल इज सील्ड विथ एट द टॉप टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ पेस्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी मॉइस्चर की वजह से अननेसेसरी सेल में ऑक्सीडेशन होने लगता है, तो यहां पे एक ब्रास कैप लगाया जाता है अच्छे से, और उसको एक रेड कलर की सील कर दी जाती है। ठीक है, रेड कलर की सील दे दी जाती है और एक ब्रास कैप लगाया जाता है। तो शायद से ब्रास कैप लेबलिंग में होगा नहीं, आप लोग लिख लो ब्रास कैप। ब्रास का ही होता है, हाँ ब्रास कैप, राइट, ब्रास कैप है। सो यू शुड नोट इट डाउन। ठीक है, अगर साथ साथ में डायग्राम बनाओगे तो और अच्छा है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं चिल वाला लेक्चर है, लेकिन डायग्राम प्रैक्टिस कर लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखेंगे, ये हो गया डायग्राम के बारे में। सबसे पहले सेल रिएक्शन शुरू करते हैं। फिर ये आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, और इसके साथ साथ थोड़ा सा स्टार्च भी डाला जाता है, क्योंकि दोनों के दोनों थोड़े से एक्वियस है। स्टार्च थोड़ी सी थिकनेस लेकर के आता है उसके अंदर, ताकि वो लीक ना हो। सो ओनली स्टार्च इनर्ट है, कोई रिएक्शन नहीं करता, सो बेसिकली स्टार्च मिलाया जाता है ना। तो सेल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अब सेल रिएक्शन के लिए डायग्राम बहुत जरूरी है देखना कि क्या क्या कहां से हो रहा है। सबसे पहले सेल रिएक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई एक आएगा बलिदान करने, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी मिल सके।
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो सके। तो सबसे पहले आएगा ऑक्सीडेशन एनोड की तरफ से होता है ना, एनोड की तरफ से होता है। तो क्या करेगा, जिंक जो है अपने आप को आयोनाइज करेगा Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन्स कर देगा दान, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन एट एनोड विच इज डन बाय जिंक। अब रिडक्शन एट कैथोड जो है वो क्या करेगा, अब कैथोड के पास रिडक्शन यहां से जिंक जो है, जिंक मेटल, ठीक है, वो अपने आप को क्या करेगा, आयोनाइज करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और उसको एक्सेप्ट करेगा रिडक्शन में। जो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो है NH4Cl जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। तो NH4, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 2 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं NH4 के, ठीक है। तो ये बनेगा NH3 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा तभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल है इसका। हाँ राइट, देखो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या करता है, ये बहुत ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है MnO2, इसी के नाते उसको भरा गया है ताकि हाइड्रोजन गैस जो भी आ रहा है, ठीक है, तो वो कुछ खराब ना कर सके प्रोसेस को। सो दैट्स द रीजन MnO2 इज फिल्ड टू एब्जॉर्ब दैट हाइड्रोजन। तो MnO2 क्या करेगा, H2 के साथ मिल जाएगा, ठीक है, और ये बना लेगा कुछ 2 टाइम्स MnO2, तो ये बना लेगा कुछ मैंगनीज ट्राइऑक्साइड Mn2O3 इस तरह से, ओके। और साथ ही साथ H2O करके हमको एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो अगर आप लोग इसको साथ में लिख लो, आप लोग क्या करो, इसको अगर साथ में लिख लो तो क्या हो जाएगा, इसका एडिशन रिएक्शन लिख लो पूरी की तरह। तो रिडक्शन का पूरा रिएक्शन मैं लिख सकता हूं सिर्फ ऐड करके बेसिक चीजों को। तो इनको ऐड कर दो, 2NH4 प्लस 2MnO2 प्लस H2, ठीक है, प्लस 2E गिव्स 2NH3 प्लस Mn2O3। तो H2 यहां से कैंसिल हो जाएगा शायद से, तो H2 नहीं लिखा तो भी चलेगा, 2NH3 प्लस Mn2O3 प्लस H2। तो इस तरह से मैं होल रिडक्शन रिएक्शन का समावेश करके लिख सकता हूं, ठीक है। अब पूरी सेल रिएक्शन लिखनी हो तो क्या करेंगे, एनोड और कैथोड, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस को प्लस करके, जैसे मैंने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से कैंसिल होकर के सारे कंपोनेंट्स एक लाइन में आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये बेसिक रिएक्शन है ड्राई सेल के जो आप लोग लिख सकते हो अच्छे से, बड़ी अच्छी तरीके से। अब मैंने इस्तेमाल बता दिया, MnO2 का इतना इस्तेमाल है कि जब हाइड्रोजन रिलीज होता है तो उसको एब्जॉर्ब करके H2O बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए ये जरूरी होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ये सेल के लिए अच्छा नहीं है उसकी लाइफ के लिए, ओके। अननेसेसरी रिएक्ट करके एसिडिटी क्रिएट करता है सेल में, जहां पे वापस से H2 अगर आयोनाइज होगा तो H+ आयंस की वजह से वापस एसिडिटी क्रिएट होगी, यानी कि एसिडिक हो जाएगा। pH इसका 7 से अगर कम हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है, तो फिर दिक्कतें पैदा हो सकती है सेल में। सो दैट्स द रीजन MnO2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, H2 को एब्जॉर्ब करके H2O बाय प्रोडक्ट देता है हमको। तो ड्राई सेल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काम करते हैं। अब आगे नेट सेल रिएक्शन है जो कि मैंने बताया, ठीक है, और जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है वापस से, है ना, जैसे मैंने बोला इसका इस्तेमाल मैं बताऊंगा। अमोनिया जो कि प्रोड्यूस होता है बाद में एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिंक के साथ, और वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट बनाता है। सो दैट्स द रीजन जिंक उसमें डाला गया है ZnCl2, ताकि जो अमोनिया बन रहा है वापस वो pH हाई करके वापस चीजों को खराब ना करे। सो बेसिकली Zn अपने आप को आयोनाइज Zn जो होता है वो वापस रिएक्ट करेगा अमोनिया जो बन रहा है उसके साथ, और एक जिंक अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स इनर्ट रहता है, ठीक है, और ये सेल में बढ़ते जाता है और फिर उसके बाद सारे केमिकल जो हैं अगर बढ़ गए एक तरह से, तो फिर सेल का जो है ये जो काम है कन्वेंशनल करंट फ्लो अपने आप बंद हो जाता है, डीसी करंट देना वो बंद कर देता है। तो ये वाली बात है। तो ड्राई सेल यहाँ पे खत्म होता है। यूजेज है इसके पावर सोर्स में, फ्लैश लाइट्स में, पोर्टेबल रेडियोज और बहुत सारी चीजें। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का नोट है, अल्कलाइन ड्राई सेल। The Lillanchus dry cell works under acidic conditions due to presence of NH4Cl. NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इज एन एसिड, अगर आप भूल ना रहे हो, HCl है ना, तो
ये सारे जो हैं सारे के सारे ये सारे एसिड्स हैं जो कि जिसमें क्लोरीन कंपाउंड्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो NH4Cl क्या है? अमोनियम क्लोराइड, इट्स एन एसिड, चाहे थोड़ा सा वीक एसिड हो लेकिन इट्स एन एसिड। तो पूरा का पूरा सेल क्या करता है? एसिडिक कंडीशन में वर्क करता है। दिस डिफिकल्टी विद द ड्राई सेल इज दैट Zn एनोड करोड्स ड्यू टू एक्शंस विद H+। अब एसिडिटी अगर इसमें क्रिएट होगी तो क्या होगा? कोरोजन तो होगा ही होगा। तो इसीलिए उसकी लाइफ शॉर्टनिंग ना हो तो जो यहां पे NH4Cl भरा जाता है एसिडिक, इसके बदले कोई भी बेस या कोई भी अल्कलाइन भरा जाता है, जैसे कि NH4OH या फिर KOH, इस तरह से उसको कहते हैं अल्कलाइन ड्राई सेल। तो मेरे पास एक एग्जांपल है अच्छा सा, मैं बोल देता हूं। ये माउस है मेरे पास डेल का, ठीक है, मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, टेंशन मत लो, लेकिन आप लोग यहां पे देख सकते हो लिखा गया है अल्कलाइन। ओके, इफ यू कैन सी यहां पे क्या लिखा है? अल्कलाइन। सो दैट्स रीजन कि कंपनी वाले जो सेल्स होते हैं, माउस होते हैं, इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो आप सेल देख सकते हो नाम लिखा है यहाँ पे अल्कलाइन। ओके, इट्स एन अल्कलाइन ड्राई सेल। निप्पोड्यूरा सेल इनसे अलग है, बिकॉज क्या है इसमें जो एसिडिटी क्रिएट करने वाला होता है NH4Cl, जिसकी वजह से कोरोजन होता है और जिसकी वजह से जल्दी ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स क्या हो जाते हैं? कंज्यूम हो जाते हैं, रस्ट हो जाते हैं अंदर ही अंदर बिना यूज हुए। तो उसके बदले NH4OH या KOH आप लोग बेस भरोगे इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में, तो सेल की लाइफ ज्यादा बढ़ेगी। ओके, सो दिस डिस्कवरी वाज मेड अराउंड 2003 और 2002 एंड आफ्टर दैट इट लॉन्च्ड इन इंडिया एंड एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड विद अ ग्रेट सक्सेस। सो अल्कलाइन ड्राई सेल अगेन इट्स अ न्यू डेवलपमेंट इन ड्राई सेल। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। जैसे कि मैंने बोला था बहुत छोटा टॉपिक होगा, आराम से हम लोग इसको पार्टीशन में करेंगे। लीड एक्यूमुलेटर अगला टॉपिक होगा हमारा। तो ड्राई सेल में सारी चीजें हैं, बेसिक रिएक्शन है, बेसिक डायग्राम में सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता चुका हूं। प्राइमरी वोल्टेज सेल के अंडर ये ड्राई सेल आता है। अगला जो है लीड एक्यूमुलेटर, जिसकी रिवर्सल की वजह से हम करंट को रीजनरेट कर सकते हैं, वापस सारे केमिकल्स को रीजनरेट कर सकते हैं और फिर से उस सेल को शुरू कर सकते हैं। वो सेल हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 88 में। तब तक के लिए आप ड्राई सेल का रिवीजन करते रहिए। नर्स्ट इक्वेशन, गिव्स एनर्जी जितने ज्यादा दिए हैं उनका न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 चीजें बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं लेक्चर नंबर 88 में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।